अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज मैं आपके साथ माय किडनैपर 2 का 15th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो वो भी देख लीजिएगा। और मेरे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टा चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा अगर आप करना चाहें तो। और जिन लोगों को स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके मुझे बता देना। और जो लोग चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और चलिए हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। और आज का पार्ट शायद थोड़ा सा रोमांटिक हो जाए, वैसे आपको पता मेरे रोमांस का, लेकिन फिर भी इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखिएगा। बच्चों की सेहत के लिए अच्छा होगा और आपकी भी। तो आप स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो वांग जी और सैन के बीच में अभी भी जैसे बहस ही चल रही थी। वांग जी जो कि सैन को बार बार फोर्स कर रहा था अपने साथ डिंग डोंग करने के लिए, लेकिन सैन को तो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। देखो मैं कह रहा हूँ, मेरी हेल्प करो। अरे ये क्या, ऐसे हेल्प मांगते हैं क्या? हेल्प मांगने का कोई तरीका भी होता है। जो हेल्प तुम चाहते हो मैं वो हेल्प नहीं कर सकता, समझे तुम? मेरी बॉडी पर सिर्फ मेरे बाऊ पे का हक है। तो मैं कौन हूँ? तुम मेरी वाइफ हो। हाँ, तो वाइफ का कोई हक नहीं होता क्या? तुम मेरी वाइफ हो, लेकिन मैंने तुम्हें किडनैप किया है, तुम्हें ये याद रखना चाहिए। और तुम कैसे ही भूल सकते हो कि तुम्हारी बॉडी किसकी है? तुम्हारे चीकू की। तुम उसके साथ कैसे गद्दारी कर सकते हो? कितनी बुरी बात है ये। चीकू क्या भाड़ में, ये खबरदार। तुम ऐसे कैसे अपनी बस थोड़ी सी सेक्स नीड के लिए अपने चीकू को ऐसे बोल सकते हो? सैन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वांग जी की तोता चश्मी के जोक के पास इतना सा दूध बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और ये सब किसकी वजह से हो रहा था? ज्योति आंटी के, ज्योति आंटी के रखे हुए दूध की वजह से। देखो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो या धमकी दे रहे हो? अरे मैं रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझे कोई टैबलेट दे दो, कुछ दे दो। नहीं तो मेरी हेल्प करो प्लीज़, कुछ करो। नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा मेरे साथ, प्लीज़ कुछ करो। ऐसा कभी नहीं मेरे साथ हुआ। वांग जी जो कि आप गुस्से और बहुत ज़्यादा टेंशन और फ्रस्ट्रेशन से बोला, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। और मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ जो ऐसे इमोशंस में बह जाऊँ और अपने प्यारे बाहुबे के साथ गद्दारी कर दूँ। तुम्हें जो करना है करो। और हाँ, अपना मोबाइल निकालो, उसमें से कोई वीडियो देखो और लग जाओ, शुरू हो जाओ। अपना काम खुद करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैंने सुबह शूटिंग पे भी जाना है, प्लीज़ सो जाओ और मुझे भी सोने दो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। सैन ने उसे एकदम से खुद पे से धक्का दिया था और दोबारा से आप ब्लैंकेट लेके सोने की तैयारी कर रहा था। और उसे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, ना वांग जी की सैन से, ना उसकी ब्यूटी से, ना ही उसकी बॉडी से, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा रेसिस्ट कर सकता था, बहुत पावरफुल जो था, एनिग्मा जो था। और वांग जी ने जैसे गुस्से में दांत ही पीसे थे। ठीक है, मैं क्या करूं? मेरा हस्बैंड ऐसा है जो कि मेरे लिए कुछ कर नहीं सकता। मैं जानता हूँ ये गलत है, लेकिन तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हारी ये ड्यूटी आई मैं करना, तो तुम क्यों नहीं कर रहे? मैं नहीं कर रहा, तुम जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगा। सैन ने उससे कहा था। और फिर वांग जी आप गुस्से में उठ के रूम से बाहर ही चला गया था। क्या करूं मैं? वो बस ऊंची ऊंची आवाज़ से चिल्ला रहा था। और सैन ने अपने कानों पे हाथ रख लिए। ये सच में पागल हो गया। मैं सुबह ज्योति आंटी से पूछूंगा उन्हें क्या ही ज़रूरत थी इसको अजीब कुछ दूध पिलाने की। सुबह पूछूंगा, अभी मुझे सोना है। लेकिन वांग जी जो के पास रूम से बाहर आके ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्ला रहा था, ठीक है नहीं करो हेल्प, मैं जा रहा हूँ। मैं देखना उसके पास चला जाता हूँ, अभी मैं मिस्टर जू को करता हूँ कॉल, वो ज़रूर मेरी हेल्प करेंगे। अरे वो तो इसी काम के लिए मुझे बुला रहे थे ना, कम से कम मेरी हेल्प तो करेंगे ना। फिर तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा ना, बहुत ज़्यादा प्राउड फील करोगे कि तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारा पार्टनर किसी और के साथ है। नहीं तो मैं अपने उस चीकू को कॉल कर लेता हूँ। हाँ नकली है तो क्या हुआ, बाकी सब तो असली होगा ना उसके पास, मेरी हेल्प तो कर ही देगा। वो गुस्से में ना जाने क्या ही ऊट पटांग बोले जा रहा था, लेकिन सैन ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। और वांग जी ने सोचा कितना बेगैरत है, देखो मैं दूसरे आदमी के पास जाने की बात भी कर रहा हूँ और इसको शर्म ही नहीं आ रही, इसकी गैरत जाने कहाँ ही मार गई है। और अब वो बैठ ही चुका था, क्या करूँ मैं? और फिर उसे नज़र आया था
सैन का इतना बड़ा पोस्टर जो कि दीवार पे ही लगा हुआ था, और वो जैसे उसके सामने खड़ा हो गया, तुम एक नंबर के खड़ूस हो, तुम बहुत बुरे हो, बहुत ज़्यादा बुरे हो। पहले मुझे किडनैप कर लिया हैं, और फिर आप मेरे साथ कुछ करते भी नहीं हो। अरे मैं तुमसे कब रोज़ रोज़ कुछ करने को कह रहा हूँ, ये सब तुम्हारी ज्योति आंटी के दूध का कमाल है जिसने मुझे ऐसा कर दिया है। अब यहाँ तो मुझे मेडिसिन ला के दो, यहाँ फिर मेरे साथ कुछ करो, मैं क्या करूँ? ऐसे मैं दर्द से मर जाऊँगा। तुम क्या चाहते हो मैं मर जाऊँ? तुम बहुत बुरे हस्बैंड हो। मुझे तो शक होता है कि तुम तो अल्फा ही नहीं हो, वरना तुम पे कोई ना कोई असर तो होता। तुम पे तो मेरी फ्रेंड का भी असर नहीं होता। कैसे ही हस्बैंड हो तुम, कैसे ही अल्फा हो? अरे तुम मर्द भी हो क्या? नहीं, मुझे तो लगता है तुम हो ही ना मर्द, तुम्हारे अंदर तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है। वो उस पोस्टर को सैन समझ के जो उसके मुंह में आ रहा था बस बोले जा रहा था। हाँ सही कह रहा हूँ मैं, तुम एक ना मर्द हो, तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं है। और अब बस सैन की बात हो चुकी थी, इतनी बकवास सुन के तो उसके जैसे गुस्से से कान और फेस सब कुछ ही लाल हो चुका था। इसकी ये हिम्मत। वो उसी वक्त उठा था और बस वांजी के पीछे किसी भूत की तरह खड़ा हो गया था। क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? हाँ सही बकवास कर रहा हूँ मैं। वांजी का ध्यान अभी पोस्टर की तरफ था और वो यही समझ रहा था कि पोस्टर बोल रहा है तुम एक नंबर के झूठे मक्कार धोखेबाज और नामर्द इंसान हो, जिसके ऊपर किसी चीज़ का असर नहीं होता, जिसके पास कोई फीलिंग्स नहीं है। अरे मैंने कहा बोला मुझसे प्यार करो, मुझे किस करो, बस हेल्प के लिए तो बोला। ओ तुम हस्बैंड हो, तुम हेल्प नहीं करोगे तो कौन करेगा? तुम्हारा बाप। बाप पे मत जाओ। हाँ तो किस पे जाऊँ? तुम्हारी माँ पे जाऊँ? और अब वांजी जाने गुस्से में क्या ही बोल रहा था। सैन ने एकदम जैसे उसके मुंह पे हाथ रख लिया और उसे वो ब्राइडल स्टाइल में उठा ही चुका था। और वांजी ने देखा, अरे ये सच में आ गया क्या? और वो अब डर ही चुका था। सैन का रिएक्शन तो बहुत ही ज़्यादा डरावना और सीरियस सा था। तुम? हाँ मैं, और कौन? और क्या मेरा बाप चाहिए या मेरी माँ चाहिए तुम्हें? हाँ, वो मुझे नहीं पता मैंने क्या बोल दिया। आई एम सॉरी, प्लीज़ मेरी हेल्प करो ना मेरे प्यारे हस्बैंड। और अब वांची जो कि पल पल में गिरगिट जैसे रंग बदल रहा था, बिल्कुल सैन की तरह ही। सैन को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था, क्या कुछ वो उसे बोला जा रहा था। तुम चलो मैं अभी तुम्हें सेट करता हूँ। क्या तुम यहाँ पे बोले जा रहे हो? घर में कितने सारे लोग हैं, वो सारी आंटीज़ वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में? चलो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। वो आब्बास वांजी को गोद में उठा के रूम में ही आ चुका था और उसने एक ही हाथ से रूम का डोर लॉक कर दिया था और जाके वांजी को सीधा बेड पे फेंक दिया था। तो मेरी प्यारी वाइफ, क्या चाहिए तुम्हें? हेल्प चाहिए ना? करता हूँ मैं हेल्प। और तुम क्या बोल रहे थे मैं मर्द नहीं हूँ? दिखाऊँ मैं तुम्हें अपनी मर्दानगी? दिखाता हूँ अभी, रुको तुम। और वांजी तो आब्बास बेड पे लेट चुका था। चलो खुदा खुदा करके ही सही, सैन को उसके ऊपर तरस तो आया था। और अभी वांजी नहीं जानता था कि उसके साथ आगे क्या ही होने वाला है। और फिर सैन ने जैसे गुस्से में आके वांजी के सीधा सामने खड़े होके तो वो कॉन्ट्रास्ट करना शुरू कर दिया था। और वांजी की आंखें जो कि पहले ही बड़ी बड़ी थी अब बहुत ज़्यादा खुल के बड़ी हो चुकी थी, जितनी हो सकती थी उतनी हो चुकी थी। और उसका मुंह तो पूरा खुल चुका था 360 डिग्री के एंगल से। और सैन जो कि अब बिल्कुल उसके सामने खड़ा हो चुका था बिना किसी कपड़ों के। ये देखो, अच्छी है ना मेरी मर्दानगी? काम है या और चाहिए, बताओ मुझे। और वांजी आपस वैसे ही शौक में था, उसका मुंह जो खुला का खुला ही था, वो बोल ही नहीं रहा था। हे मुंह बंद करो अपना, मैं वहाँ कुछ नहीं करने वाला, सैन ने बोला। और वांजी तो जैसे रेड ही पाट चुका था। तुम इंसान नहीं हो? मैं इंसान ही हूँ। तुम कभी मुझे नाम मत कहते और कभी कहते हो मैं इंसान नहीं हूँ। क्या कहना चाहते हो तुम मुझे, बोलो। और अब सैन जो कि बिल्कुल नेगेटिव उसके सामने खड़ा था बिल्कुल गुस्से में। तुम मॉन्स्टर हो? मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ मेरी प्यारी वाइफ। तुम्हारा हस्बैंड कोई अल्फ़ा भी नहीं है, वो एक एनिग्मा है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। नो, तुम मॉन्स्टर हो। मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। और अब तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए ना? आओ मैं ज़रा तुम्हारी हेल्प करूँ। नो मुझे नहीं चाहिए। नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तुम्हें मेडिसिन चाहिए ना, इंजेक्शन चाहिए ना? चलो मैं लगाता हूँ तुम्हें। नो नो, दूर रहो मुझसे। क्यों दूर रहूँ? तुम्हें इंजेक्शन लगवाना था ना, तो चलो तुम्हारी हेल्प करते हैं। बहुत शौक था तुम्हें हेल्प करवाने का। और फिर सैन ने तो जैसे एकदम से वांजी के ऊपर अटैक कर दिया था और उसने कोई भी रोमांस करने की ज़रूरत नहीं समझी, बिल्कुल नहीं समझी। और वांजी जो कि बिल्कुल शॉक में जा चुका था सैन को देखने के बाद। और सैन जो क्या
वांग जी की हेल्प करने वाला था, उसने एकदम से जैसे 2 मिनट में वांग जी को अनड्रेस कर दिया था। चलो तुम्हारी हेल्प करते हैं। और वांग जी आप शौक में था, क्या वो हेल्प लेने से इनकार कर दे, लेकिन अब तो उसे मुफ्त में ही हेल्प मिलने वाली थी और वो भी ज़बरदस्ती। और फिर सैन ने उसके जवाब का वेट किए बगैर ही तो उसके अंदर खुद को इंसर्ट कर दिया था। और वांग जी जो के पास चीखी मार उठा था, मॉन्स्टर किंग के गधे, तुम इंसान नहीं हो, तुम जानवर हो, बकवास बंद करो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, अभी तुम्हें हेल्प चाहिए थी, चुप हो जाओ, हेल्प करने दो मुझे। और फिर सैन ने जैसे उसके मुंह पे अपना हाथ ही रख दिया और फिर सैन वांग जी की हेल्प कर रहा था और बस बार बार यही बोल रहा था, हाँ और चाहिए हेल्प करूँ, और हेल्प और कितनी चाहिए बोलो। लेकिन वांग जी कैसे बोलेगा, सैन ने तो उसकी बोलती और मुंह दोनों ही बंद कर रखे थे। और फिर थोड़ी देर बाद 2 ही मिनट लगे होंगे कि वांग जी का काम तमाम हो चुका था और सैन जो कि एकदम उससे पीछे हट चुका था। होगी हेल्प, और चाहिए क्या करूं? और वांग जी ने बस सर हिला दिया था, नो नहीं चाहिए। ओके बहुत अच्छा हुआ, तो अब मैं सो जाऊं क्या? हाँ सो जाओ। और सैन जो क्या वैसे ही उसके पास आके लेट चुका था। वांग जी उसको देख के सोच रहा था, शेमलेस कहीं का मॉन्स्टर। और फिर उसने अपनी तरफ देखा और अब वो चिल्ला सकता था, हाय मैं मर गया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। और अब वांग जी का फिर से रोना शुरू हो चुका था। उसने क्या ही कर दिया था, अपनी हेल्प के चक्कर में अपनी इज्जत लुटवा चुका था, वो भी अपने हस्बैंड के हाथों। और अब वो चीकू को क्या ही मुंह दिखाएगा, वो खुद को प्योर नहीं रख सका, उसके लिए वर्जिन नहीं रख सका, वो क्या करेगा? उसने ऊंची ऊंची आवाज़ से अब रोने शुरू कर दिया था। और अभी उसने क्या ही फैसला किया था कि वो नहीं रोएगा, लेकिन अब फिर तो रोना ही था ना। और सैन ने जैसे उसके मुंह पे फिर से हाथ रखा, चुप करो, बंद करो अपना ये भैंसों की तरह रोना, मैंने बोला था नहीं हेल्प करनी, फिर तुमने ज़बरदस्ती हेल्प करवाई, अब तुम रोए मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा, चुप हो जाओ नहीं तो मैं फिर से इंजेक्शन लगवा दूंगा तुम्हें। और वांग जी पास अब चुप होके लेट ही चुका था। उसको पहले वाला दर्द जो हो रहा था वो तो ठीक हो चुका था, लेकिन अब इस नए दर्द का क्या, जो कि सैन उसे दे चुका था। और सैन की तरफ उसने देखा, तुम बहुत ज़्यादा शेमलेस हो, तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही? कैसे तुम बिना कपड़ों के इधर उधर फिर रहे हो और अभी तक तुमने कुछ पहना भी नहीं है? हाँ मैं बचपन से बेशर्म हूँ, मैं तो पैदा भी नंगा हुआ था और तुम्हें इतनी शर्म आ रही है, तो जाओ जाके बात ले लो और हाँ अच्छे से कपड़े पहन लेना मेरे को देख के, और इन्हें धो देना जो तुम गंदे कर चुके हो, और मेरे भी धो देना। गुड नाइट, मिलते हैं सुबह। सैन जो कि अब उसकी हेल्प करने के बाद बिना नहाए धोए अपने ऊपर ब्लैंकेट लेके आराम से सो चुका था। और अब वांग जी क्या ही कर सकता था अपने हस्बैंड का ऑर्डर मानने के अलावा। वो कितनी मुश्किल से ही उठा था, वॉशरूम गया और ज्योति आंटी को अब दिल में क्या ही वो कोस सकता था, खैर जितना कोस सकता था कोस ही लिया था उसने। और अब उससे वो सारे कपड़े भी धोने थे जो कि उसने अपने और सैन के खराब कर दिए थे। और फिर वो वापस से सैन के कपड़े पहन के आ चुका था और अब सो चुका था। उसे बहुत सख्त नींद आ रही थी, आधा घंटा ही गुजरा था ना अभी तो सारा कुछ हुए। और फिर सैन ने फिर से करवट ली और उसने दोबारा से वांग जी को पकड़ के अपने साथ खींच लिया और अपनी टांगें उसके ऊपर ही रख ली थी। गुड नाइट। और वांग जी चुप करके सो गया, उसको दिल ही दिल में गालियाँ देते हुए, ऐसी होती है वेडिंग नाइट, बाहर में गई वेडिंग नाइट, बाहर में गई शादी। और ऐसे ही अब सुबह हो चुकी थी, तीनों आंटीज़ जो कि सुबह सुबह उठ चुकी थी और ब्रेकफास्ट बना रही थी। और वांग जी उठा था, सैन कहीं भी नहीं था, शायद वो वॉशरूम में था और वो फ्रेश होके बाहर आ चुका था। चलो उठो ब्रेकफास्ट के लिए चलना है। मैं नहीं जा सकता, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। हे उठो, ये नई नवेली दुल्हनों की तरह नखरे करना बंद करो, तुमने खुद सब कुछ करवाया और अब ज़्यादा मजलूम और मासूम बनने की कोशिश मत करो। उठ जाओ और चल के मेरे लिए फ्रेश जूस बनाओ, समझ गए तुम, और कॉफ़ी भी बना देना। मैं हाँ, और तुम कौन बनाएगा, उठ जाओ। और हाँ, ज्योति आंटी और रज़िया आंटी और रीटा आंटी वो सब शॉपिंग पे जा रहे हैं, लेकिन क्यों इतनी सुबह क्यों शॉपिंग पे जाना है उन्होंने? अरे उनकी मर्जी, वो ज्योति आंटी उन सब को लेके जा रही हैं, दिवाली है ना इस वजह से वो शॉपिंग पे लेके जा रही हैं, उनको गिफ्ट देना चाहते हैं, तुम्हें क्या मसला हो रहा है? उठ जाओ, जल्दी से उठ के आओ, मेरे लिए कॉफ़ी बना के लाओ, ब्रेकफास्ट उन्होंने बना दिया होगा, जल्दी चलो। तो उसने बस ऑर्डर दिया था और वांग जी जो के पास गुस्से में दांत पीसता हुआ उठ पड़ा था, लेकिन वो
बहुत ही मुश्किल से चल पा रहा था। सैन ने उसका अच्छा खासा कबाड़ा ही काट दिया था 2 मिनट में ही, और अब वो बाहर आ चुका था। सैन जो कि बिल्कुल हंसता खेलता आके अपनी चेयर पे बैठ चुका था, और वो साहब को गुड मॉर्निंग बोल चुका था। गुड मॉर्निंग साहब, कैसे हैं आप? उन तीनों ने बोला, हाँ मैं ठीक हूँ, आप साहब कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, ज्योति आंटी ने उसकी तरफ देख के बोला, और अब वो हल्का हल्का मुस्कुरा ही रही थी अपनी दोनों फ्रेंड्स की तरफ देख के। वो साहब आपकी बीवी की तरह है, रज़िया आंटी ने वांगजी का पूछा। हाँ वो आ रहा है, जल्दी आ रहा है, और आप ज़रा उसके लिए भी ब्रेकफास्ट बना दें, उसने रात से कुछ नहीं खाया। पता है हमें, बहुत ज़्यादा भूखा था बेचारा। और अब वांगजी बाहर आ चुका था, बेचारा मुश्किल से चलते चलते आ रहा था। अरे तुम्हें क्या हो गया बेटा? रीटा आंटी ने उससे पूछा था। कुछ नहीं आंटी, बस चोट लग गई है मुझे। अरे हाँ हाँ ठीक हो गया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मेडिसिन ला के दे दूँगा, तुम फिक्र ना करो। उन्होंने प्यार से वांगजी के बालों को सहलाया, और वो बस थैंक यू कह के बैठ चुका था। और फिर सैन ने उसे घूर के देखा। तुम भूल गए क्या? तुम्हें मेरे लिए कॉफ़ी बना के लानी है, उठ जाओ यहाँ से। मैं बना लाती हूँ साहब, ज्योति आंटी ने कहा। नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, ये है ना मेरी वाइफ, और आप चाहें आप शॉपिंग पे जाने की तैयारी करें, ये बना के लाएगा। चलो उठ जाओ, जल्दी करो। और फिर वांगजी को उठना ही पड़ा था, और कुछ नहीं तो कॉफ़ी तो वो बना ही सकता था, वो बना के ले ही आया था। और सैन को काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लगी थी उसकी बनाई हुई कॉफ़ी। ये बहुत अच्छी है, आइंदा से तुम ही बनाया करना। और वो चुप करके अब खाना खाने में बिज़ी हो गया था। और फिर सैन ने उसे बोला, आज तुम रेस्ट करो, और हाँ मैं घर आते हुए तुम्हारे लिए मेडिसिन ले आऊँगा, तुम फिक्र ना करना। और फिर तुम्हें शाम के टाइम मेरे साथ कहीं जाना होगा। कहाँ जाना है? बस मैं जो बोलूँ सुन लिया करो, और आगे से ज़बान मत चलाया करो। क्यों ना चलाऊँ? कहाँ जाना है बताओ मुझे। मैं नहीं बता रहा, दफ़ा हो जाओ, जाओ जाके अपने रूम में लेट जाओ, या फिर रोना धोना करना है, अपने चीकों को याद करना है तो वो कर लो। उसने वांगजी को डांट दिया था, और वांगजी अब उठ ही चुका था। और ये बर्तन कौन धोएगा? मैं बाद में धो दूँगा। ओके बेटर। सैन अपनी शूट पे जा चुका था, और वांगजी जाके अपने रूम में सो चुका था। और उसका सारा दिन बस सोते हुए गुजरा था। कल का सारा दिन रोते हुए और दर्द में गुजरा था, और आज का सारा दिन सोते हुए गुजर चुका था। और शाम हो चुकी थी। सैन और वो तीनों आंटीज़ भी वापस आ चुकी थी शॉपिंग से। और फिर सैन ने उससे बोला, जल्दी से रेडी हो जाओ। क्यों? अरे रेडी हो जाओ ना, शॉपिंग पे जा रहे हैं हम। क्यों शॉपिंग पे जाएंगे? अरे तुम्हें सुबह कॉलेज नहीं जाना क्या? तुम्हारे लिए यूनिफॉर्म खरीदेंगे और बुक्स भी खरीदेंगे। क्या तुम सच कह रही हो? वांजी को यकीन ही नहीं आ रहा था। हाँ तो और क्या, मेरा तुम्हारा मजाक है क्या? और वैसे भी मुझे ऐसी जाहिल गवार बीवी नहीं चाहिए जिसको कुछ पता ही ना हो। और हाँ ये लो, ये ले लो। उसने बहुत सारी पिल्स वांजी की तरफ फेंकी थी। ये किस लिए? ये डिंग डोंग की दवाई है। मतलब? अरे ये तुम ले लो, वो रात में जो हुआ उसके बाद अगर कहीं तुम प्रेग्नेंट हो गए तो मुझे तुम्हें सारी ज़िंदगी बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। वैसे भी मेरी लाइफ में बाबे के अलावा कोई नहीं आ सकता, और वही मेरे बच्चे पैदा करेगा, तुम नहीं। तो ये ले लो, कहीं तुम प्रेग्नेंट ना हो जाओ। वो बस नॉर्मली सब बोल के जा चुका था। वांग जी का फेस तो रेड ही हो चुका था। वो कैसे इतनी बड़ी बड़ी बातें ऐसे शेमलेसली और इतनी आसानी से कर जाता था। हाँ एक्टर जो है। और वांग जी अब उस मेडिसन की तरफ देख रहा था, और वो उठ के अब रेडी हो गया था, सैन के कपड़े पहन गई, और वो अब शॉपिंग में जा रहे थे। वांग जी ने अपनी बुक्स खरीदी और यूनिफॉर्म भी। और फिर सैन ने खुद ही सोचा था कि वांग जी घर में पड़ा रहेगा तो उसे क्या ही फ़ायदा देगा। अच्छा है वो कुछ पढ़ लिख जाए तो कल को वो उसे जॉब लगवा देगा, फिर वो उससे पैसे कमा के वापस खा देगा, और घर में रहा तो ज़रूर। तीनों आंटीज़ उसको कुछ उल्टा सीधा पढ़ाती रहेंगी, और फिर सैन रोज़ रोज़ उसकी हेल्प नहीं कर सकता। अच्छा वो जितना ज़्यादा बिजी रहे, जितना ज़्यादा सैन से दूर रहे, उतना ही अच्छा है। नहीं तो सैन को रोज़ रोज़ उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, और वो बिल्कुल ऐसा करना नहीं चाहता था। पहले वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर चुका था। और वांग जी वो दिल ही दिल में सोच रहा था, हर सैन इतना अच्छा कैसे ही हो गया। चलो जो भी हो उसके लिए तो अच्छा ही था ना। और वो शॉपिंग करके अब वापस घर आ रहे थे, लेकिन सैन ने गाड़ी का रुख दूसरी साइड का दिया। कहाँ जा रहे हैं हम? तुम सवाल बहुत करते हो। तुम्हारे घर जा रहे हैं। मेरे घर? हाँ तुम्हारे घर।
तुम अपने घर जाओ, अपनी चीज़ें ले लो और अपने चीकू की कुछ यादें हो तो वो भी ले लो। तुम हाँ, मैं ही कह रहा हूँ, ले लो। मैं नहीं चाहता तुम रोज़ ऐसे मेरे साथ चिपक के मुझे टिंग टोंग करने के लिए फोर्स करते रहो। अपनी चीकू की चीज़ें लेना और उनके साथ बैठ के जो करना वो करते रहना, मुझे कुछ मत कहना। उसने कह दिया था और वांगजी जो कि अब घर ही आ चुका था। घर वाले उसे देख के बस चुप करके इधर उधर हो चुके थे। शीजा जो कि घर पे थी नहीं, शायद वो फिर से कहीं चली गई थी और उसके मामा पापा ने उसको मुंह लगाने की कोई ज़हमत गवारा नहीं की। वांगजी अपने रूम में आ चुका था और सैन भी उसके साथ था। बहुत बुरे मेरे ससुराल वाले, अरे ये नहीं दामाद आया, कुछ हाथ धरी काट ले। खैर छोड़ो, मुझे क्या, जल्दी करो, जो लेना ले लो। और वांगजी ने क्या ही लेना था, उसने बस अपने अपने कपड़े लिए थे और अपनी मामा की कुछ चीज़ें और उनकी फ़ोटोज़ और आप चीकू की फ़ोटो लेनी थी। वो अपनी ड्रॉम में ढूंढ रहा था लेकिन उससे कहीं नहीं मिली। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था और सैन ने उससे पूछ ही लिया, क्या गुम हो गया तुम्हारा? वो चीकू की फ़ोटो नहीं मिल रही। अरे ढूंढो, मुझे भी दिखाओ, मैं भी देखूं तुम्हारा चीकू कैसा था। वो फ़ोटो नहीं मिल रही मुझे। वो कितना ज़्यादा परेशान हो गया था, वो इधर उधर ढूंढ रहा था लेकिन फ़ोटो तो मिल ही नहीं रही थी। और फिर उसने जैसे चिल्लाना शुरू कर दिया, मामा, मामा किधर हैं आप? और फिर लहनी उससे मैं उसके कमरे में आई थी, क्या है, क्यों चिल्लाए जा रहे हो? आए हो तो जाओ भी ना। वो चीकू की फ़ोटो कहाँ है? कौन चीकू? अब भी तुम्हें चीकू चाहिए का? 3rd क्लास लड़के, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही किसी गैर मर्द का नाम लेते हुए? मामा चीकू की फ़ोटो किधर है? वो मैंने जला दी है। बाहर में गया तुम्हारा चीकू, मर गया। तुम भी मर गया हमारे लिए और वो भी मर गया, अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और वांगजी तो जैसे वहीं शौक हो गया था। उसके पास सिर्फ एक ही याद, एक ही तो निशानी रह गई थी चीकू की और वो भी इन लोगों ने ख़त्म खा दी। उसका दिल तो क्या टूट ही चुका था और वो अब बस परेशान होकर बेड पे बैठ गया था। सैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था लैनी पे, वो कितनी बुरी थी। अरे एक फ़ोटो ही तो थी, क्यों जला दी? बेचारे का कितना दिल टूट गया। उसे वांगजी के लिए बुरा लग रहा था। वांगजी जो के पास अब रोने वाला ही था। सैन ने एकदम उसका हाथ पकड़ा, चलो यहाँ से, हमें यहाँ पे नहीं रहना और चीकू की फ़ोटो मिल जाएगी, चलो, नहीं चाहिए हमें। वो उसे लेके आ चुका था और वांगजी जो कि कार में भी कितना ज़्यादा दुखी था और सैन ने उससे बस हमदर्दी में अपने साथ लगा लिया था। चुप हो जाओ, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, हम तुम्हारे चीकू को मिल के ढूंढेंगे और मेरे बाहुबे को भी। समझ आई तुम्हें? मैं इतना बुरा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। चुप हो जाओ, मुझे रोते हुए लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वो कितना अच्छा और काइंड हो चुका था, वांगजी को यकीन नहीं आया और वो भी बस उसके साथ लग के अब रो ही रहा था। उन्होंने ऐसे क्यों किया? मेरे पास एक फ़ोटो ही थी, बस वही एक निशानी, वही एक याद थी, वो भी इन्होंने छीन ली। वो बहुत बुरी हैं, वो ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ? अरे चुप हो जाओ ना, मैंने बोला ना हम मिल के ढूंढेंगे, सब मिल जाता है ढूंढने से। लेकिन चीकू तो नहीं मिला, कितने साल हो गए वो नहीं मिला। तुम्हारा बाव भी तो नहीं मिला ना। हाँ वो तो है, लेकिन वो मिल जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे, हम दोनों मिल के उन्हें ढूंढ लेंगे। चलो आप चुप हो जाओ, मैं इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बन सकता, चुप हो जाओ ना। सैन ने उसे बहुत आराम से अपने साथ ही लगा रखा था, उसे दिलासा ही दिए जा रहा था और वाघजी ने भी जैसे एकदम उसे आगे काट लिया था। कितना अच्छा होता अगर यही उसका चीकू होता। वो इतना बुरा नहीं है, बस रूड है, खड़ूस है और हाँ बहुत ज़्यादा शेमलेस भी है। वांगजी पास यही सोच रहा था। उनका घर आ चुका था, वो दोनों आराम से मुंह बनाए घर आ रहे थे लेकिन आगे कोई और भी उनका वेट कर रहा था और सैन उस औरत को देख के एकदम से चिल्लाता हुआ उससे लिपट ही गया था, मामा आप यहाँ पे? हाँ मैं। और मामा ने जैसे आगे बढ़ते हुए सैन के मुंह पे रख के एक थप्पड़ मार ही डाला था। अरे मार क्यों रही हैं आप? तुमने शादी कर ली, मुझे बताया नहीं, कौन है ये लड़का? वो वांगजी की तरफ देख रही थी और सैन जो कि पहले थोड़ा सा गड़बड़ाया था और फिर उसने वही अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर दी थी। मामा मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहता था, ये वही है। कौन? मामा ये वही है बाहुबली, मेरा बचपन का मेट, मैंने इसे ढूंढ लिया और मैंने इससे शादी कर ली। वो इसके घर वाले इसकी शादी कहीं और करवा रहे थे तो इसकी माँ ने नहीं रोका क्या?
नहीं मामा, आई एम सॉरी, आपकी फ्रेंड की डेथ हो गई है ना, तो कौन रोकेगा। और ये बहुत बेचारा दुखी था, वो इसकी ज़बरदस्ती एक बुड्ढे से शादी करवा रहे थे, तो मैं अपनी वाइफ की किसी और से शादी कैसे होने देता। इसको कुछ याद नहीं था, कुछ पता नहीं था, छोटा जो था तब, तो मैंने फिर ज़बरदस्ती से किडनैप करके इसे शादी कर ली। अच्छा किया ना मामा मैंने। हाँ, बहुत अच्छा किया। हम अपनी इज्जत को, अपने साने लॉ को ऐसे किसी और के साथ थोड़ी जाने देंगे। और वो एकदम से खुशी हो गई थी और उन्होंने सैन को आगे कर लिया था। मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली तुम्हें तुम्हारा भाव पे मिल गया। और आप उठ के वांग जी के पास आई थी। वांग जी, उन्होंने आगे बढ़ के उसे आगे कर लिया था। वो कितनी ज़्यादा स्वीट थी और वो बस वांग जी के फोरहेड पे किसी का रही थी, मेरा प्यारा बेटा, मेरा सन इन लॉ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, फाइनली तुम हमें मिल गए और सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। और ये सैन, ये अगर तुम्हें तंग करे तो मुझे बताना, मैं इसकी अच्छे से खबर लूँगी।